कर्मों के योग से मिलते गुरु भगवन। विद्यासागर के चरण जग में पूज्यमान, शरणागत को शरण बनने को भगवान। विद्या गुरु के दर्श से होता भव का अंत, शुभ कर्मों के योग से मिलते गुरु भगवन। मिलते गुरु भगवन। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आध्यात्म योगी निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की। आज का ये बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण जो आप सबको ऐसे आध्यात्म योगी जय श्रेष्ठ निर्यापक समान महामुनि श्री समय सागर मुनिराज का संग आपको यहाँ प्राप्त हुआ है। ऐसे महान योगी का आपको जो दर्श हो रहा है, क्योंकि इस पंचम काल में साधु का दर्शन बहुत दुर्लभ हो रहा है। जो सच्चा साधु होता है वो बहुत कम देखने में आता है, जो निस्वार्थ भाव से निरीता के साथ इस वैराग्य पथ पर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। क्योंकि ज्ञानी भगवंत ने इस मानव भाव की दुर्लभता बताते हुए कहा है कि ये अवसर प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। अपन को ये जीवन में मानव भाव प्राप्त हुआ है, इसका एक एक क्षण बहुत कीमती है। जिस प्रकार ये मानव भाव बहुत दुर्लभ है, उसका एक एक क्षण और भी ज़्यादा कीमती है। जैसे एक हीरा होता है, हीरा तो बहुमूल्य होता ही है, और उसका अगर छोटी सी कणिका है, छोटे छोटे कण भी हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, बहुमूल्य माने जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये मानव भाव है, ये भी हीरे के समान है, दुर्लभ है, और इसमें से जो एक एक क्षण है इस छोटी छोटी कणिका के समान है। क्योंकि आपने देखा होगा एक पशु पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, गाय बैल इत्यादि होते हैं, ये अपने जीवन में सुबह से पेट भर के और भोग के इत्यादि अपनी इंद्रियों की पूर्ति करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ये मानव भी है, सुबह से उठता है, उसको अपने पेट की चिंता रहती है, धन की कमाई में लग जाता है और पूरा दिन पेट भरने में और धन कमाने में व्यर्थ कर लेता है। लेकिन क्या जीवन में वो कुछ ऐसा कार्य कर पाता है जो उसके साथ प्रभाव भी जाए? नहीं कर पाता है। आप लोगों ने कोई विचार किया कि हम सुबह से उठते हैं तो हमारा जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, अपन इस धरती पर क्यों आए हैं और हमें क्या बनना है, क्या प्राप्त करना है? क्या हमारा जीवन इसी प्रकार व्यर्थ होता रहेगा सिर्फ पेट भरने में? सुबह से उठना है, खाना है, पीना है, फिर रात में फिर सो जाना है, इतनी कार्य है क्या? क्योंकि ये सब तो इस भाव में छूट जाएगा। एकमात्र धर्म है, एक जो धर्म है जो प्रभाव में भी जाने वाला है। ये ऐसी अमूल्य कीमती जो क्षण है, इसका अगर सदुपयोग धर्म के लिए कर लें अपन, तो अपने जीवन में अपन कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सांसारिक जीवन तो हर कोई जी लेता है, दुर्लभ तो वो है जो यहाँ ऊपर आके बैठ जाए, रत्नत्रय को प्राप्त कर ले। क्योंकि मनुष्यों के पास ये ऐसी क्षमता होती है, क्योंकि आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने उपदेश दिया कि अन्य किसी भी गति के जीव में, अन्य किसी की गति के जीव में भी ये क्षमता नहीं होती है कि वो रत्नत्रय को धारण कर ले, इस मुनिपद को धारण कर ले। तिर्यंश होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पंचम गुण स्थान तक आ जाएगा, इससे ज़्यादा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। यथा योग्य वहाँ व्रतों का पालन कर लेगा। नारकी जीव के यहाँ तो क्षण का भी सुख नहीं है, स्वर्गों में जाएंगे तो वहाँ सुख ही सुख इतने हैं कि वहाँ संयम की गंध भी नहीं है। इस प्रकार तीनों गति में कोई भी संयम पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकता है। लेकिन आप लोग को ये महान अवसर प्राप्त हुआ है जब आप इस क्षण का उपयोग कर सकते हैं, अपनी इस मानव भाव का उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक धर्म ही है जो आपको परभव में और क्या मोक्ष सुख तक ले जाएगा, स्वर्ग सुख को भी प्राप्त कराएगा और मोक्ष सुख को भी प्राप्त कराएगा।
अगर आप इस धर्म का अवलंबन नहीं लेंगे तो आप कभी भी प्रगति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने लाइन पढ़ी थी जिसमें बोला था कि सुख सुविधा में व्यक्ति का कभी भी विकास नहीं हो सकता है। सुख सुविधा में व्यक्ति का कभी विकास नहीं हो सकता है। सुख सुविधा में व्यक्ति का हमेशा विनाश होता है। आप जिसको विकास समझ रहे हैं वो विकास नहीं है, आपके क्षण क्षण का विनाश है। आप अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये मनुष्य भाव आपको अनंत बार मिल चुका है, लेकिन कभी भी धर्म नहीं मिला। और धर्म मिला भी तो अपन ने उसका सदुपयोग नहीं किया। और धर्म मिलने के बाद ऐसे योग्य गुरु मिले, ऐसे आचार्य भगवंत मिले, क्योंकि आपका बहुत पुण्य है, क्योंकि आपको ऐसे महान आचार्य का इस भाव में आपको दर्शन हो रहा है, उनकी संगति प्राप्त हो रही है। क्योंकि एक बहुत ही अच्छी सूक्ति आती है, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरणे नौका। क्या? क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरणे नौका। अगर आपको जीवन में एक क्षण के लिए भी सच्चे साधु का, सच्चे गुरु का योग मिल जाए तो आपका ये भाव पार हो सकता है। वो नौका के रूप में आपको कार्य कराएंगे कि आपको अपने साथ उस पार ले जाएंगे, इस भव रूपी सागर से पार करा सकते हैं। क्योंकि भर्तृहरि आचार्य हुए हैं, उन्होंने नीति शतक में बहुत अच्छी बात बोली है। अपने जीवन में जब कभी साधु की संगति प्राप्त होती है, थोड़ी सी भी साधु की संगति प्राप्त होती है, तो हमें अपनी बुद्धि की जो जड़ता होती है ना, वो दूर कर देती है। मतलब आप अपने आप को महान समझते रहते हैं जब तक साधु का योग प्राप्त नहीं होता है कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, हम ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब आप साधु की संगति में जाते हैं तो आपको पता चलता है, वहाँ इतने प्रकार के लोग आते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त होता है, तो आपको ये ज्ञान होता है कि हम तो बहुत अज्ञानी थे, कहाँ भटक रहे थे, हम तो बहुत आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हम तो अपने आप को महान समझ रहे थे, इसलिए हमारा विकास नहीं हो रहा था, विनाश हो रहा था प्रतिपद। तो उन्होंने कहा कि साधु की संगति से बुद्धि की जड़ता दूर होती है, अपनी वाणी में सत्यता आती है। अपन हमेशा गलत राह का, गलत शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन जब अपन साधु की संगति में जाते हैं तो अपने भावों में परिवर्तन आता है। और जब भावों में परिवर्तन आता है तो हमारे मुख से सत्य जो वचन होते हैं वो अधिक मात्रा में निकलने लगते हैं। आप लोग सांसारिक क्षेत्र में हैं तो वहाँ प्रयोग तो होता है असत्य का, लेकिन पूर्ण रूप से असत्य नहीं बोलते रहते हैं। कुछ रूप में असत्य भी बोलते हैं, कुछ सत्य भी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही साधु की संगति में आते हैं तो आपके भावों में निर्मलता आती है, और जैसे ही निर्मलता आती है तो आप धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं, अर्थात सत्य का अवलंबन लेने लगते हैं, सत्य वचनों का प्रयोग करते हैं। और जब कोई व्यक्ति साधु की संगति में आता है तो एक बहुत ही अच्छा उन्होंने कारण दिया कि उसके सम्मान में वृद्धि होती है। आप देखिए, जैसे भी कोई व्यक्ति धर्म की शरण में आता है, साधु की शरण में आता है, तो उसको नगर का क्या, जगह जगह के प्रत्येक व्यक्ति उसको जानने लगते हैं, उसकी ख्याति सब जगह फैल जाती है कि देखो भैया ये बहुत अच्छा साधु भक्त है, ये हमेशा गुरुओं की सेवा करता है, लगा रहता है, हमेशा हार कराएगा, भैया व्यक्ति करेगा। तो उसके सम्मान में बहुत अत्यधिक वृद्धि होती है। तो और इसके बाद उसके चित्त में प्रसन्नता आती है, क्योंकि जो व्यक्ति भैया वृत्ति करता है, साधुओं के पास रहता है, तो वो ऊपर से नहीं रहता है, उसके अंदर से भाव प्रकट होते हैं कि कब मैं साधु के दर्शन कर पाऊँ, अधिक से अधिक उनके पास रह पाऊँ, मैं कहाँ इस संसार में पड़ा हूँ। इससे अच्छा होता कि मुझे पूरे समय गुरुओं के पास रहने मिलता, लेकिन मेरी घर गृहस्थी है, घर बार लगा हुआ है, पति है, पत्नी है, जो भी है, बच्चे हैं, अब उनके लिए मुझे अपने जीवन में समय देना पड़ता है, इसलिए मुझे उनके पास जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसको जितना समय मिलता है, समय निकाल के उसका चित्त प्रसन्न होता है कि मैं इन गुरुओं के चरण में आया, मुझे गुरु जानते हैं। जैसे आप लोग सोचिए, आचार्य भगवंत हैं, अगर आप लोग ने दर्शन किए हैं तो जो कोई दूर से दर्शन कर लेता है तो आगे वो स्टेटस में डालेगा, अपने सभी लोगों को बताएगा कि मैंने आज आचार्य महाराज जी के दर्शन कर लिए, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत वास से दर्शन किए, और अपने आप को पुण्यशाली समझता है। और उसी में से एक व्यक्ति है, मान लो किसी की अचाशी पे दृष्टि पड़ गई, अचाशी ने उसको देख लिया, तो वो और ज़्यादा खुश होता है, आज तो आचार्य महाराज जी ने मुझे देख लिया, बहुत अच्छा लगा। वो अपने आप में सबको बताते फिरता, पूरे दिन वो पागल सा हो जाता है। और मान लो किसी को अचाशी ने देख के मुस्कुरा दिया, अब उसकी तो खुशी का पार ही नहीं कि आज अचाशी ने मुझे देख के मुस्कुरा दिया, मैं तो बहुत पुण्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ। किसी को आशीर्वाद मिल गया, वो और ज़्यादा पुण्य का अनुभव करता है। किसी को आहार देखने मिल गए तो भी पुण्य का अनुभव करता है, हर्ष का अनुभव करता है, उसके चित्त में अत्यधिक विशुद्धि बढ़ती है, वो धर्म की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसे महान पुण्यशाली जीव हैं आचार्य भगवान, उनको देख के इतने लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा है। और किसी को आचार्य से बात करने मिल गई तो उसके जीवन का वो अमूल्य क्षण हो जाता है, संस्मरण बन जाता है कि मुझे तो आचार्य भगवान से बात करने मिल गई। मतलब अपने आप को धन्य समझता है, जैसे साक्षात तीर्थंकर से बात कर ली हो, भगवान से बात कर ली हो। ऐसे पुण्यशाली हैं आप लोग, इस मानव भाव में आपको ऐसे गुरुदेव का सानिध्य मिल रहा है और आप लोग उसका सदुपयोग कर रहे हैं।
और फिर आप देखिए इसके बाद आती है कि 10 दिशाओं में इस व्यक्ति की कीर्ति फैल जाती है, यश फैल जाता है कि ये बहुत धार्मिक व्यक्ति है, दानशाली जीव है, भैया व्यक्ति करता रहता है। और कुछ लोगों के पास मान लो धन नहीं भी है तो कई लोग बोलते हैं ना, कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। यथा योग्य अपनी शक्ति अनुसार सब कोई सेवा करते रहते हैं गुरुओं की। किसी की भी सेवा छोटी नहीं हो सकती, सबकी सेवा एक समान मानी जाती है, सबका मूल्य अपनी अपनी जगह है, कोई का किसी से कंपेरिजन नहीं हो सकता है कि ये छोटा है ये बड़ा है। कोई समय का दान देता है, कोई धन का दान देता है, कोई अपने तन से लगा रहता है, कोई भावों से भी लगा रहता है। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ कभी संसदन में नहीं आएंगे, महाराज जियों के पास नहीं आएंगे, लेकिन वो बाहर सभी प्रकार की व्यवस्था संभालते रहेंगे, भोजनशाला संभालेंगे, आहार विहार निहार की व्यवस्था संभालेंगे। इस प्रकार व्यक्ति इस साधु संगति से अपने आप के चित्त को प्रसन्न करता रहता है। और अंत में वो आचार्य कहते हैं कि कहिए सत्संगति से, साधु की थोड़ी सी भी संगति से मनुष्य का कौन सा काम नहीं करती है, अर्थात उसकी हर काम को, हर मनोरथ को साधु संगति पूर्ण कर देती है। एक और लाइन पढ़ी थी कि साधु की क्षण पर भी जो संगति होती है तो उसका फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति का फल तो हो सकता है वो परभव में मिले, धर्म का फल हो सकता है परभव में मिले, लेकिन अगर कोई व्यक्ति साधु की वही व्यक्ति करता है, सेवा करता है, तो उसका फल उसको इसी भाव में अत्यधिक शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। ऐसा अवसर प्राप्त होना बहुत दुर्लभ होता है। अर्थात जो साधु का संग करता है उसका जीवन अवश्य बदल जाता है। क्योंकि आचार्य महाराज जी ने मुख माटी में बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि संत संगति से किसी का जीवन बदले ना बदले, वो साधु बने या ना बने, लेकिन संतोषी अवश्य बन जाता है। उसके जीवन में समता आ जाती है, उसको संतुष्टि होने लगती है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अब जितना क्या दिन भर धर्म के पीछे लगे रहना, कुछ देर हम धर्म ज्ञान भी कर लें, साधुओं के चरणों में रह लें, उनका विहार करा लें, उनके पास आके उनको आहार दे लें और उनका थोड़ा समय मिल जाए, ये परिवर्तन आना बहुत दुर्लभ है। लेकिन जिसको एक बार इसका रस लग जाता है ना, जिसको एक बार जिसको इसकी आदत हो जाती है, फिर उसको वो छूटता नहीं है, उसको उन चरणों की लगन लगी रहती है। रात दिन उसको स्वप्न में भी गुरु दिखते हैं कि कब मैं उनके पास पहुंच जाऊं, उनका दर्शन कर लूं। एक बहुत ही अच्छी दृष्टांत मुझे याद आ रहा है कि एक बार की घटना है, एक राज्य था, वहाँ चोरों का बहुत ज्यादा भय था, डर था, वहाँ डाकू लुटेरे बहुत ज्यादा रहते थे। वहाँ का राजा बहुत परेशान हो चुका था, वो बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन चोर डाकुओं को, लुटेरों को पकड़ नहीं पा रहा था। वो सोचता है कि मैं करूं क्या, मैंने बहुत प्रयास कर लिया लेकिन किसी भी तरीके से हाथ में नहीं आ रहे हैं। जितने बार भी मैं जाता हूँ जंगलों में, अपनी सेना को भेजता हूँ, सेना खाली हाथ लौट के आती है। वो अत्यधिक अपने राज्य में इस अशांति से बहुत परेशान हो गया। उस जंगल में एक बार क्या होता है कि एक साधु आते हैं, नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक शिला पर वो साधु बैठ जाते हैं और बहुत ही शांत परिणाम के साथ, एक सूर्य के तेज के समान उनका मुखमंडल है और वो ध्यान में लीन है और अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे हैं। उन साधु का इतना तेज चारों ओर फैल रहा है कि जो भी जानवर, जो भी त्रियंच उनकी शरण में आ रहा है तो उनको देख के वहीं पास में बैठ जा रहा है। जैसे साक्षात आचार्य भगवान होते हैं, जैसे उनको जैसे ही देखता है कोई तो सम्मोहित हो जाता है, ऐसा लगता है बस उनको देखते रहूं। वो कुछ बोले नहीं, कुछ सुनाए नहीं, लेकिन वो बैठे हैं तो बस उनका दर्शन मिलता रहे, थोड़ी देर और इस तरह उसके मन में उत्कंठा पैदा होती रहती है। ठीक उसी प्रकार वो साधु जब शिला पे बैठे हैं तो वहाँ जो जीव आ रहे हैं, पंचेंद्रिय त्रियंच, उन सबको देख के वहाँ इच्छा हो जा रही कि मैं तो यहीं बैठे रहूँ। उनको कोई भय को प्राप्त हो ही नहीं रहे कि मनुष्य है, ये मुझे घात को प्राप्त होंगे। उन साधु की क्षमता को देखकर, उनके तेज को देखकर वो संतुष्टि का अनुभव करते हैं सभी त्रियंच। फिर अचानक क्या होता है कि वो जो लुटेरों का संग होता है, डाकुओं का संग होता है, गर्मी के समय होने के कारण वो थक कर वहीं आके झरने के पास आ जाता है और वृक्ष के नीचे बैठता है। और वृक्ष के नीचे वो संग जैसे ही थोड़ी देर विश्राम को प्राप्त होता है तो क्या दिखता है, ये कौन महान मानव दिगंबर मुद्रा में निर्वस्त्र है, लेकिन इसके शरीर पे इतना तेज है कि लग ही नहीं रहा है कि कोई महान पुरुष होगा, जबकि निर्वस्त्र है। इसको देख के तो कोई ग्लानि आनी नहीं रही है, ये तो अपने ध्यान में बैठा है, नासा दृष्टि है और रीढ़ एकदम सीधी खिंची हुई है और हाथ में हाथ रखे हुए हैं, पैर पे पैर रखे हुए हैं और पद्मासन में बैठे हैं। तो उन सबको उनसे भय नहीं लगता है, उनको देख के वही सम्मोहित हो जाते हैं और वो पूरा का पूरा लुटेरा संग, डाकू का संग वहीं बैठ जाता है। सोचता है कि कोई पक्का अव्यात्मा है, ये भगवान आत्मा है
जिस घनघोर जंगल में जहाँ इतने खूंखार जानवर हैं फिर भी आकर बैठे हैं, इन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। इन महात्मा के चरणों में बैठ जाना उचित है। उनको देख के वहाँ वहीं बैठ गए वो और उनकी मुख मुद्रा को ध्यान से देखने लगे। जब थोड़ी देर बाद उनका ध्यान पूर्ण हुआ तो जब साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली तो वो जो लोग थे, लुटेरे थे, वो उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार करने लगे। हे महात्मा, आप कौन हैं? ऐसे आपके पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो हमारा मन आप पे मोहित हो गया? नहीं तो हम तो किसी को देखते हैं तो मार काट के भाव पैदा हो जाते हैं, उसे लूटने के भाव पैदा होते हैं, लेकिन आपको देखते ही, आपकी साधना को देखते ही आप निर्वस्त हैं, फिर भी हमें आपको देखिए ग्लानि या मारने के भाव नहीं आए। आपको आपकी दिगंबर मुद्रा को देखकर आपके चरणों में बैठ जाने का मेरा मन होने लगा है। इस प्रकार बहुत ही पुण्य के भाव उनके मन में उत्पन्न हो गए और वो साधु को नमस्कार करके बोलते हैं, हे भगवान, आप हम पर एक कृपा करिए, मुझे कुछ उपदेश दीजिए, हम भी कैसे अपने जीवन को सार्थक कर पाएं। आपको देख के हमारे मन में हमें अपने उत्थान के, अपने विकास के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन हम चोर डाकू ठहरे, हम क्या कर पाएंगे अपने जीवन में? हम तो चोरी डाकू करके, डकैती करके, लोगों का खून खराबा करके अपने पेट का पालन पोषण कर रहे हैं और अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। फिर भी आपके चरण में हम कुछ अज्ञानी आपसे कुछ उपदेश मांगना चाहते हैं। तो उन्होंने उपदेश की बात कही तो जो मुनि महाराज जी हैं वो समझाते हैं, उन्हें भय नहीं हो रहा है कि चोर हमारे साथ क्या करेंगे, कहीं मुझे मार डालेंगे। वो बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे बहुत पुण्य का उदय है, तुम पक्का तुम्हारे जीवन में भवितव्यता आ गई है, तुम होनहार भव्य हो, जो तुम्हारे मन में साधु को देखकर ये भाव पैदा हुआ है, उनकी संगति करने का भाव आया है कि आप देवशास्त्र गुरु के चरणों में रहें और अपने जीवन को उत्थान करें। तो वो जो उनको बहुत देर समझाते हैं कि देखो, आपको ये जो कार्य कर रहे हो ये कार्य उचित नहीं है, फिर भी आप लोग अगर भगवान के कहे अनुसार उनके मार्ग में चलोगे तो आप अपना कल्याण कर सकते हो। इस प्रकार बहुत देर उनका उपदेश सुना तो उन डाकू के मन में एक विचार आया कि हे भगवान, अब बरसात का समय निकट है, चातुर्मास का समय है और आप इस घनघोर जंगल में कैसे साधना करेंगे? अगर हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, तो आप अगर हमारे ऊपर एक कृपा करें तो हमारे गांव में, हमारे राज्य में जहां हम रहते हैं जंगलों में छुप के, वहां आप चलें और वहां हम सभी का कल्याण करें और चातुर्मास की स्थापना करें। तो साधु सोचते हैं, मतलब साधु कितने परोपकारी होते हैं, वो दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए अपनी परवाह नहीं करते हैं, अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, कहीं मेरे साथ क्या घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने सोचा चलो अपने कारण अगर अपन को थोड़ा कष्ट सहना पड़े और इनका इन सभी का कल्याण हो जाए, चोर डाकुओं का, और इनका जीवन परिवर्तित हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो उनके कल्याण के लिए उन पर करुणा करके साधु वहाँ जाने को तैयार तो होते हैं, लेकिन उन चोर डाकुओं से एक प्रश्न करते हैं, बोलते हैं मेरे को एक समस्या है और मेरी एक जिज्ञासा है कि मैं आपके साथ चलने तो तैयार हूँ, लेकिन आप मेरा कभी खजाना नहीं लूटेंगे, क्योंकि आप लोग तो चोर लुटेरे हैं, क्योंकि मेरे पास जो धन है, खजाना है, उसको आप लूट लेंगे तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो डाकुओं का जो सरदार होता है वो सोचता है इनके पास तो फटे कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, कुछ तो है नहीं, स्वयं दिगंबर है, नग्न है, इनके पास क्या खजाना होगा, पीछे का मंडल रखे हैं और बोलते हैं हमारा खजाना मत लूटना। तो आपस में बात करते हैं, बोलते हैं ठीक है, अपन साधु को बोलते हैं कि हम आपको वचन देते हैं कि हम आपका खजाना कभी नहीं लूटेंगे, आप बस हमारे साथ चलिए और हमारे ऊपर उपकार करिए। तो साधु उनके कहे हुए अनुसार वहाँ से उनके गांव की ओर प्रस्थान करते हैं और जब उनके साधु उस गांव में प्रवेश करते हैं तो भव्य आगवानी होती है, सब कुछ होता है, पूरा गांव में उत्साह रहता है और सभी कोई उनके चरणों में आके बैठ जाते हैं और अपने जब उनके आहार का समय होता है तो सब कोई, अब उनको विधि तो पता नहीं है कि कैसे आहार कराए जाते हैं, कि क्या किया जाता है साधु को, वो सब अपने घर से मेवा मिष्ठान इत्यादि सब लेके आ गए, फल फूल जो जिसके यहाँ जो था सब लेके आ गए और साधु के सामने रख दिए कि हे महाराज जी, हम भक्तों के लिए तुच्छ भेंट स्वीकार करिए और आप भोजन करिए। तो जो साधु होते हैं वो ये बोलते हैं हमारी ये विधि नहीं है, हम इस तरह से आहार को ग्रहण नहीं करते हैं, हमारी भिक्षा वृत्ति होती है, हम तो जब हमारे आहार का समय होता है, आहार की बेला होती है,
तो हम आहार के लिए निकलते हैं और जब हमारी विधि मिलती है तो हम उस घर में प्रवेश करते हैं। तो वो चोर सोचते हैं क्या कारण है, तो साधु शुद्धि करते हैं और भगवान की भक्ति करते हुए आहार के लिए निकल जाते हैं। अब साधु 1-2 राउंड लगा देते हैं, 3 राउंड लगा देते हैं। अब उनको विधि तो पता नहीं है कि कैसे पड़कान होता है, क्या होता है, और साधु आके वापस बैठ जाते हैं अपनी झोपड़ी में जहाँ उनको स्थान दिया गया था। तो सभी लोग फिर से अपने फल फूल इत्यादि मिष्ठान आदि आके यहाँ रख देते हैं। तो साधु बोलते हैं कि मुझे ये भोजन पचेगा नहीं, ये भोजन मुझे कल्पेगा नहीं, आप लोग इस प्रकार का क्यों भोजन तैयार करते हो, ये मुझे मेरे लिए उचित नहीं है, मेरे जीवन में ये विनाश को प्राप्त कराएगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि ये चोरी का धन है, लूट मार का धन है। तुम लोगों ने अनेकों लोगों को दुख पहुंचाकर, उनका घर बार लूट कर, उनकी हत्या करके, उनका खून खराबा करके इस धन को प्राप्त किया है। इस धन से जब तुम मेरा आहार कराओगे तो मेरे मन में विकृति पैदा हो जाएगी और मेरा जीवन नष्ट हो सकता है, मैं सन्मार्ग से दूर हट जाऊं। तो वो सब शांत रह गए, अचंभे में पड़ गए। अब क्या करें? उन सबको बहुत दुख हुआ कि हमारे कारण साधु को भूखा रहना पड़ेगा, और वो सब भी भूखे रहे उस दिन। तो साधु उसी समय उनको एक बहुत ही सुंदर कथानक सुनाते हैं। बोलते हैं कि देखो, एक बार एक जंगल था, तो वहाँ एक साधु रहा। वो साधु उस जंगल में बहुत अच्छे से पेड़ के नीचे बैठा रहते थे और वहीं जो फल फूल गिरते थे वहीं उसको खाते थे और उससे अपने झरने का पानी पी के अपना जीवन यापन करते थे और साधना करते रहते थे। उस देश का जो राजा था वो बार बार उनके यहाँ आता, तो ये देखता कि साधु ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तो यहीं बैठा रहता है इसी पेड़ के नीचे और इसी पेड़ से जो फल गिरते हैं उसको खा लेता है और पानी पी के रहता है। इसका जीवन तो कितना साधना है। एक काम करता हूँ, मैं इतने सालों से इनको देख रहा हूँ, इनको मैं निवेदन करता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे राजभवन चलिए, आप वहीं उद्यान में रहिएगा और शाही भोजन करिएगा और अच्छे से रहिएगा। तो साधु बोलते हैं नहीं, हम इसी जंगल में अच्छे हैं। इस प्रकार हर बार वो साधु मना कर देते हैं। एक बार राजा ने आज्ञा की, फिर अगली बार आए, कुछ समय बाद फिर वो निवेदन किया कि साधु आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सब सुविधा में वहाँ रखेंगे, आप यहाँ क्यों रहते हैं ठंडी गर्मी में, परेशान होते रहते हैं। आखिर जब कई वर्षों तक वो निवेदन करते रहे तो एक बार साधु का मन हुआ कि एक काम करते हैं, कुछ समय के लिए इनके यहाँ चलते हैं और इनके राजभवन में उद्यान में वहाँ रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो इस बार वो राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि आखिरकार मेरा निवेदन सार्थक हुआ। बार बार कहने के बाद भी अब मेरे यहाँ साधु का आगमन होगा, मेरा घर, मेरा महल भी पवित्रता को प्राप्त होगा। इस प्रकार कह के वो साधु को अपने साथ ले आए और उनको व्यवस्था एक बना दी। उद्यान में एक बहुत रहने के लिए बहुत सुंदर झोपड़ी बनाई। अब साधु जैनेतर साधु नहीं थे, वो तापसी थे, जैनेतर साधु थे, वो वहाँ रहते थे। तो उन्होंने वहाँ रहना प्रारंभ किया। अब वो एक दिन क्या हुआ, कई दिन हो गए वहाँ रहते रहते, रोज वो शाही भोजन करते, खूब राजमहल से अच्छे अच्छे मिष्ठान आते, मेवा आते। अब उन साधु को तो भोजन की आदत थी नहीं, इतने गरिष्ठ भोजन की। एक दिन क्या हुआ, वो सुबह स्नान करने गए और वहाँ स्नान करने गए तो कुछ देर पहले वहाँ रानी, कई सारी रानियाँ या राजकुमारियाँ आई होंगी, वो स्नान करके गई होंगी। तो उनका वहाँ हीरे जड़ित हार वहीं छूट गया और वो हार जैसे छूट गया तो कुछ समय बाद जब साधु उसी बावड़ी में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बहुमूल्य रत्न से भरा हार वहाँ पड़ा हुआ है। अब देखो उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। आज तक जो जंगल में रह रहे थे, किसी चीज का मोह नहीं था, उस हार को देखकर उनके मन में भाव आ गए कि हार तो कितना बहुमूल्य है। एक काम करते हैं, मैं इसको छोटे से कमंडलू में रख लेता हूँ। तो वो क्या करते हैं, उनके मन में चोरी के भाव आ गए। तो उस हार को धीरे से अपने कमंडल में रखते हैं और उस उद्यान से भाग के वापस जंगल की ओर चले जाते हैं। जब तक इधर खबर फैल जाती है कि रानी का नवलखा हार, बहुमूल्य हार चोरी हो गया, वो मिल नहीं रहा। और इधर देखते हैं कि साधु भी नहीं है, वो जो तापसी साधु है वहाँ अपनी झोपड़ी में। तो उनके मन में आता है पक्का ये साधु उसको लेके चला गया होगा। और वो साधु उस हार को लेके चला जाता है जंगल में और वहीं वापस बैठ जाता है और बहुत खुश होता है कि आज मुझे बहुमूल्य रत्न से भरा हार मिल गया है। लेकिन अब उसको शाम होती है, कुछ दिन होते हैं तो भूख लगने लगती है, तो वो क्या खाए। आम तो उसको आदत हो गई थी राजशाही भोजन की, लेकिन वो देखता है पेड़ से फल गिरे हैं तो उसी को फिर खाता है। और जैसे ही वो पेड़ के फल खाता है और कुछ दिन उसका सुबह व्यतीत होता है तो उसको जब ये रूखे सूखे फल खाता है तो उससे दस्त लग जाते हैं।
उसके पेट से मल का विरेचन हो जाता है। अब उसके मल में जो शाही भोजन था वो बाहर हो जाता है, और जैसे ही वो एक दिन उसका व्यतीत होता है तो उसके मन में भाव आते हैं, क्योंकि अब उसके मन में निर्मल भाव पैदा होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो राजशाही भोजन था, तामसिक भोजन था, वो उसके पेट के अंदर से निकल गया। अब उसके मन में वापस वो फल खाने से और झरने का पानी पीने से सात्विक विचार आने लगते हैं। तो वो सोचता है कि एक काम करते हैं कि मैंने कितना पाप कर लिया। मैं बताऊं, वहाँ साधु था, जंगलों में रहता था, और मैंने राजा के महल में गया तो ये चोरी करके मैं ये हार ले आया। तो उसके मन में वापस पश्चाताप होता है, ग्लानि होती है। तो रात हो रही थी तो वो तुरंत दौड़ते हुए फिर से वापस जाता है राजमहल में, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। तो वो राजमहल के बाहर से वो साधु चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? राजन, आपका 9 लाख का हार मैंने चुराया है, मेरे मन में पाप आ गया था तो मैंने चोरी कर ली। तो राजा पूछता है कि जब तुमने चुरा ही लिया तो ये तो वापस देने क्यों आए हो? तो राजन बोलता है, वो साधु बोलता है राजन से, राजन, मैंने तुम्हारे यहाँ का ये तामसिक भोजन किया, शाही भोजन किया, और ये जो भोजन है ये टैक्स के द्वारा तुमने जो राज कर लोगों पे अन्याय करके प्राप्त किया होगा उसके द्वारा बना होगा। और इस बोलते हैं ना, जैसा खाएंगे मन वैसा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो मैंने जैसा मतलब पाप से अर्जित किया हुआ अन्न को ग्रहण किया तो मेरे मन में पाप पैदा हो गया, इस कारण मेरे अंदर पाप पैदा हुआ, मैंने ये 9 लाख का हार चोरी कर लिया। लेकिन मैं जैसे ही जंगल में गया और वहाँ का मैंने शुद्ध सात्विक फल फूल खाए तो मेरे शरीर के अंदर से वो मल बाहर हो गया और मेरे मन में शुद्ध विचार आ गए। इसलिए मैं हार वापस, आपको जो चोरी किया हुआ हार है वापस देने आया हूँ। और उस हार को बाहर वापस फेंक देता है उसके राजमहल में और वापस जंगल में आ जाता है और अपनी साधना में लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये था कि उन चोरों को साधु ने बताया कि आप जीवन में जैसा भोजन करोगे, जैसा खाओगे, वैसे ही विचार आपके अंदर आएंगे। अगर आप अपने जीवन में सात्विक भोजन को ग्रहण करोगे तो आपके अंदर सात्विक विचार आएंगे। जैसे ही आप शुद्ध भोजन को खाओगे तो आपके शुद्ध विचार आएंगे। लेकिन आप जैसे ही ये बाहर का होटल का इत्यादि खाओगे तो हमेशा आपके मन में विकृत विचार आते रहेंगे। आपको साधु संगति के भाव तो होंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए होंगे। आप अपने जीवन में उत्थान को और धर्म को धारण नहीं कर पाओगे। इस प्रकार चोरों को जब मुनि महाराज ने समझाया तो चोरों की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो चोर सोचते हैं क्या करें, अब इन साधु को आहार कैसे कराएं। तभी एक घटना घटती है कि अगले दिन उस गांव में एक बुजुर्ग दादा होंगे जो खेती करते हैं और अपने यहाँ बाजरे को उगाते हैं और गाय रखे रहते हैं जिनके दूध से वो छाछ बनाते हैं और सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो अगले दिन वो साधु से आके कहते हैं, हे साधु महाराज, मैंने भी अपने यहाँ कुछ धन अर्जित किया है और वो धन मैंने अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया है। मैंने चोरी के धन से अपने घर में इन अन्न को नहीं लाया हूँ, अपने घर में दूध को नहीं लाया हूँ। मैं अपने घर में जो भी धन आया है, जो भी अनाज आया है, जो भी गाय भैंस इत्यादि हैं, ये सब मेरी स्वयं से अर्जित की हुई पूंजी है। इसलिए मेरा जो धन है और मेरा जो अन्न है वो शुद्ध है, ये चोरी का नहीं है, पाप का नहीं है। अगर मेरा पुण्य हो तो आप इसे ग्रहण करें। तो मुनि महाराज बोलते हैं ये मेरी विधि नहीं है। जब अगला दिन होगा तो फिर मैं फिर से आहार के लिए निकलूंगा, उस समय यथा योग्य विधि मिल जाएगी तो मैं उस आहार को ग्रहण कर लूँगा, अन्यथा वापस आ जाऊँगा। तो मुनि महाराज अगले दिन होते हैं और सुबह जब फिर वापस आहार की वेला होती है तो आहार के लिए निकलते हैं और उस बुजुर्ग दादाजी के यहाँ उनका परिगमन होता है और वो दादाजी अपने आहार को ग्रहण जो अपने पुण्य से अर्जित किया था, अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया था, उस अन्न को उन साधु को कराते हैं, आहार कराते हैं और देते हैं और उन साधु का आहार होता है और पूरे गांव में खुशी की लहर पहुंच जाती है। इस प्रकार जब होता है तो धीरे धीरे वो गांव जो क्षण भर की संगति थी वो परिवर्तित होने लगता है। तो अचानक से एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है, महाराज आपने आज के आहार तो हो गए लेकिन अब प्रतिदिन के आहार हम आपको कैसे कराएंगे, हम लोग के यहाँ तो चोरी का धन है, हम आपको आहार कैसे करा सकते हैं। तो मुनि महाराज बताते हैं कि देखिए आप लोग भी पुरुषार्थ के द्वारा धन को पैदा कर सकते हैं, अन्न को पैदा कर सकते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। तो साधु से वो सब बोलते हैं, महाराज हमारे तो ऐसा पुण्य नहीं, हमें ऐसा ज्ञान नहीं, हम क्या करेंगे, कहाँ से धन लाएंगे, हम तो जंगल में रहते हैं। तो साधु ने बोला, देखो प्रकृति ने आपको कितना अच्छा धन प्राप्त कराया है। बोले क्या? बोले यहाँ इतनी जमीन है,
और ये आषाढ़ का मौसम है, अगर आप अभी खेती करेंगे तो बहुत सारी फसल पैदा होगी, और फसल को जब आप राज्य में जाके, देश में जाके उसको बेचेंगे तो बहुत सारा धन आएगा। तो उन साधु की बात को सुनकर उन सभी ने चोरी का त्याग कर दिया, डकैती का त्याग कर दिया, और वो सब अब कृषि करने लगे और पशुधन के द्वारा दूध का उत्पादन करते और उसका विक्रय करते। तो ये बोलने का आशय था कि उन सब में धीरे धीरे उन साधु की संगति से उनका उपदेश सुन के पूरा का पूरा गांव परिवर्तित हो गया। अब जब उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई तो वो सोचते हैं, राजा वहाँ का, कि मेरे गांव, मेरे देश में शांति कैसे फैल गई, पता तो करना चाहिए आखिर वो चोर लुटेरे डाकू कहाँ चले गए। तो एक दिन वो राजा उसी गांव में आता है तो देखता है कि यहाँ तो सब कृषि कर रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो पूछता है, ऐसा कौन महान व्यक्ति आ गया जिसके कारण आप लोग का जीवन परिवर्तित हो गया। तब उस समय वो वहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ एक संत का आगमन हुआ और उन्होंने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। तो राजन बोलता, आखिर वो संत कौन है, मैंने इतना प्रयास किया फिर भी आप लोग को परिवर्तित नहीं कर पाए। तो जैसे ही वो सब बोलते हैं, राजन चलिए मैं आपको उन संत के दर्शन कराता हूँ। अब चातुर्मास पूर्ण हो चुका था, लेकिन संत जहाँ जिस झोपड़ी में विराजमान थे वहाँ राजन जैसे प्रवेश करता है तो देखता है यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो पता लगाया जाता है आखिर वो संत गए कहाँ। तो पता चलता है कि संत का तो विहार हो गया। बोले क्यों? बोले परोपकारी संत ऐसे ही होते हैं, वो किसी सम्मान की प्राप्ति नहीं चाहते हैं, वो किसी नाम की प्राप्ति नहीं करते हैं कि मैंने ये किया मैंने ये किया, वो तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। और उन्होंने उपदेश दिया आखिर कि देखो मैंने जो तुम्हें 4 महीने समझाया है उसका उस धर्म का पालन तुम जीवन भर करना और नीति न्याय के द्वारा ही धन का उपार्जन करना और अपने जीवन को उज्जवल बनाते रहना। इस प्रकार वो संत कहते हुए वो वहाँ से विहार कर गए। राजन सोचता है कि मैं बहुत अभागी हूँ जो मुझे ऐसे संत के दर्शन नहीं प्राप्त हुए। और इस प्रकार वो जो चोरों का डाकू होता है, सरदार होता है, उसको वैराग्य प्राप्त हो जाता है। वो भी जंगल की ओर साधु को ढूंढते हुए चला जाता है और अपने पूरे लुटेरे सहित वो भी उन साधु के चरणों में पहुंच के और वैराग्य को प्राप्त होकर दीक्षा को धारण कर लेता है। इस प्रकार आप सोचिए कि कैसा परिवर्तन एक चोर लुटेरों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो अपन तो धार्मिक जीव हैं, अगर अपन को साधु की संगति में रहकर संतोषी नहीं बने, साधु नहीं बन पाए तो अपना जीवन व्यर्थ है, अपन के अंदर समता नहीं प्राप्त हो पाई। इस प्रकार अगर आप अपने जीवन में इस महान अवसर को लाभ लेना भूल जाएंगे, आपको महान ऐसे गुरुदेव प्राप्त हुए हैं, पूज्य बड़े महाराज जी प्राप्त हुए हैं, इनकी साधना अद्वितीय है, उनके सानिध्य में चरण में रहकर अपने जीवन को आप लोग उज्जवल बनाइए, उनके धर्म का उनसे धर्म सीखिए, अपने जीवन में थोड़े बहुत संयम को, छोटे छोटे नियम को प्राप्त करिए, संयम को प्राप्त करिए, तभी इस जीवन की सार्थकता है। तो ये मानव जन्म, इसका एक एक क्षण जो कीमती है, इसको आप लाखों करोड़ों रुपए दे के भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार एक जो डॉक्टर होता है, अगर किसी कोई अवसान को प्राप्त हो गया है, आप उससे बोले कि आप 1 करोड़ रुपए ले लीजिए लेकिन 1 मिनट के लिए इसको जीवित कर दीजिए, तो नहीं जीवन दान दे सकता है। उसी प्रकार ये जो एक एक क्षण है आपके जीवन से व्यतीत हो चुका है, ये आपको दोबारा पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप अपने जीवन को सार्थक बनाइए, इसके प्रत्येक क्षण को साधु संगति में, उनकी वैया वृत्ति में इसका उपयोग करिए और अपने आत्म कल्याण में उपयोग करिए। यही हमारी भावना है। इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि सिर शौक सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तौमल्य मानस्य ममास्तु। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जय श्रेष्ठ निर्यापक समण महामुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय।